हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो होम टैब के ये सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने बात की हुई थी। यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, इनके एक एक ऑप्शंस के बारे में मैंने बात की हुई है। आज के इस वीडियो में हम जो स्टाइल कैटेगरी के अंदर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इन ऑप्शंस को यूज करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई डेटा अगर हमारे पास होगा तभी हम इन सारे ऑप्शंस को यूज करके अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम डेटा तैयार करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी स्कूल के बच्चे का हमको रिकॉर्ड यहाँ पे तैयार करना है, तो उसके लिए हमको क्या क्या डिटेल चाहिए होगी। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद अगर उसका रोल नंबर है तो रोल नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। नेम, यहाँ पे नेम लिख लेते हैं। और जो भी उसके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और साइंस, तो यहाँ पे मैंने ये सारे कॉलम यहाँ पे बना दिए हुए हैं। अब इन सारे कॉलम में जो भी वैल्यूज आएगी तो उसका हम टोटल भी निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल भी एक कॉलम बना लेते हैं। फिर उसके आगे अगर परसेंटेज निकालना होगा तो यहाँ पे परसेंटेज नाम का भी एक कॉलम बना लेते हैं। और उसके आगे अगर डिवीजन बनाना होगा तो डिवीजन भी एक कॉलम बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या कॉलम मैंने बनाया हुआ है: नेम, रोल नंबर, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, साइंस, टोटल, परसेंटेज और डिवीजन। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारे कॉलम के नाम लिख दिए हुए हैं। तो सीरियल नंबर अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ पे सीरियल नंबर एंटर कर देंगे। सीरियल नंबर एंटर करने के लिए यहाँ पे मैंने दो डेटा टाइप किया हुआ है और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम इस तरीके से जब खींचेंगे राइट कॉर्नर से तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो जाएगा। और अगर उस स्कूल के बच्चे का जो भी यहाँ पे रोल नंबर होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 201 से रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 202 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे जो राइट कॉर्नर पे एक पतला सा आइकन बन के आ रहा है ये प्लस का, इस पे जब हम क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे 201, 202 इस तरीके से यहाँ पे 10 तक हमारे सारे रोल नंबर एंटर हो गए। अब यहाँ पे जो भी नाम है नाम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नेम वाला कॉलम था उसमें मैंने नेम की सारी वैल्यूज फिल कर दी हुई हैं। देखिए, जो हम यहाँ पे डेटा जैसे-जैसे अब बना रहे हैं, तो वैसे ही आप अपने कंप्यूटर में ये सारे के सारे डेटा हमारे साथ-साथ बनाते चलिए। क्योंकि जो भी हम ऑप्शंस यहाँ पे चीज़ें बताते चलेंगे, तो जब आप साथ-साथ हमारे बनाते रहेंगे, तो आप क्लियरली और भी चीज़ें अच्छे से समझ पाएँगे। अब यहाँ पे जो मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट के कॉलम बनाए हुए हैं, अब इन सारे कॉलम में हम वैल्यूज़ फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे रैंडम एंटर कर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है, अब इसकी हम थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको पता होगा इन सारे ऑप्शंस को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्हीं सारे ऑप्शंस को यूज़ करके ये जो डेटा अभी हमारा गंदा-सा दिखाई दे रहा है, इसको हम सही करते हैं। तो आइए पहले हम अपने डेटा को सही करते हैं। तो सही करने के लिए जैसे सारा डेटा अगर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ज़ूम का ऑप्शन दिया गया है। ज़ूम पे हम ज़ूम आउट पे क्लिक करेंगे। जो माइनस वाला सिंबल बना हुआ है, इस पे हम ज़ूम आउट पे क्लिक करेंगे। तो ज़ूम आउट पे जैसे-जैसे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा डेटा जो है, वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें हम फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट करके, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट ऑप्शन दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि टाइम्स न्यू रोमन एक अच्छा-सा फ़ॉन्ट होता है और इस पे हम यहाँ पे इसको चूज़ करके हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे जो स्टाइल है वो थोड़ा अच्छी दिखाई देने लगी है। अब हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है बॉर्डर का, तो इसपे मैंने बताया था कि अगर आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जो डेटा है वो सेल में डिवाइड होके दिखाई देगा। फिर से हम अपने डेटा को पूरा सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था अलाइनमेंट ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए हमने सेंटर अलाइनमेंट चूज़ किया, तो जो भी यहाँ पे डेटा सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं वो सेंटर अलाइनमेंट में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो रोल नंबर का जो कॉलम है वो हल्का-सा यहाँ पे छिप जा रहा है और यहाँ पे परसेंटेज वाला, डिवीज़न वाला ये कॉलम सही नहीं आ रहा है। तो इस पे हमने बताया था कि सी और डी कॉलम के बीच में जो ये लाइन बनी हुई है, इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से जब मैंने डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से हम के और एल के बीच में ये जो लाइन बनी हुई है इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये परसेंटेज वाला कॉलम एडजस्ट हो गया। एल और एम के बीच में जो यहाँ पे हेडर में जो लाइन बनी हुई है इस पे डबल क्लिक करेंगे तो डिवीजन वाला कॉलम अपने आप ही यहाँ पे सेट हो गया। जो यहाँ पे कॉलम की हेडिंग पड़ी हुई है इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं। तो कलर करने के लिए यहाँ पे फिल कलर में आएंगे और जो भी कलर आप
फिल करना चाहते हैं तो उस कलर को यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इस कलर को चूज कर लिया तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका फिल हो गया। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इसका फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए आ रहा है। तो फॉन्ट कलर में यहाँ पे हम व्हाइट रख देते हैं या रेड रख देते हैं। तो यहाँ पे जो भी कलर आपको मैच करता है इससे, तो जैसे येलो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है तो येलो पे मैंने क्लिक कर दिया। और इसको हम बोल्ड कर देंगे। तो बोल्ड करने पे थोड़ा सा डेटा अच्छा दिखाई दे रहा है। या आपको यहाँ पे येलो कलर पसंद नहीं है तो यहाँ पे हम कर देते हैं कोई और कलर चूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डार्क ब्लू है तो डार्क ब्लू वाले पे हम क्लिक कर देते हैं। अब डेटा यहाँ पे सही दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैंने कलर चूज कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो ऊपर की सेल खाली छोड़ रखी थी इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बताया था मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। मर्ज एंड सेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी एक सेल बन गई। अब यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। जब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डिटेल्स लिखा तो ये नॉर्मल टेक्स्ट के तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे बोल्ड, अंडरलाइन, साइज बढ़ा देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे कलर कर देते हैं इसको। और फॉन्ट साइज भी यहाँ पे, और फॉन्ट नेम भी चेंज कर देते हैं। जैसे फॉन्ट नेम यहाँ पे मैंने एरियल राउंडेड एम्प्टी यूज कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ अच्छा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज की और कमी है, वो क्या है कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे और बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे ये जाके हमारा बॉर्डर दिखाई देगा। इसके पहले यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा था। या अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि थिक बॉर्डर दिखाई दे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से। तो थोड़ा सा बॉर्डर और वाइड दिख रहा है। अब यहाँ पे जल्दी से हम टोटल और परसेंटेज डिवीजन निकाल लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताते हैं। देखिए, जो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बाकी सारे जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनके यूज के लिए हमको सबसे पहले डेटा तैयार करना था। तो आपको डेटा भी तैयार करना आना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको डेटा बनाना भी सिखा दिया हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करके अपना डेटा बनाना भी सीखते रहिए। यहाँ पर मैंने टोटल, परसेंटेज और यहाँ पे डिवीजन, ये तीनों के तीनों कॉलम में फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे वैल्यूज को निकाल दिया हुआ है। अगर आपको फॉर्मूला निकालना नहीं आता है, आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको फॉर्मूला बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। अभी आप केवल यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपको समझ में आती है, फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पे जो भी टोटल आपको समझ में आता है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। अब ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो हमारा कंप्लीट बन चुका है। अब डेटा जब बन चुका है तो इन ऑप्शंस का क्या यूज है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब हम स्टाइल के अंदर जो पहला ऑप्शन दिया गया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी गई है, इसका मतलब ये होता है कि जो डेटा अगर मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने टोटल सेलेक्ट किया, तो टोटल नंबर में अगर हमको देखना हो कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो का जो टोटल मार्क्स है वो 300 के ऊपर है, तो अभी यहाँ पे तो टोटल डेटा हमारे पास 10 लोगों का है। लेकिन अगर 1000 लोगों का डेटा होगा या 300 लोगों का डेटा होगा तो उसमें काउंट करना हमको या हाईलाइट करके बताना मुश्किल हो जाता है। तब इसके लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे टोटल में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो ऑटोमेटिक हाईलाइट करके बता देगा कि 300 के ऊपर कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका यहाँ पे टोटल मार्क्स 300 से ज्यादा है। इसी तरीके से हम परसेंटेज को भी हाईलाइट कर सकते हैं कि जो यहाँ पे परसेंटेज दिखाई दे रहा है इसमें कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका परसेंटेज 60% के ऊपर है, या 50% के ऊपर है, या लेस देन 33 है। तो इस तरीके की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब हमको हाईलाइट करना होता है तब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे जो जो ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं उसको समझते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको यूज करने से पहले हम यहाँ पे अपने क्राइटेरिया को यहाँ पे पहचान ले कि क्या हमको यूज करना है। जैसे हमारा क्राइटेरिया क्या है कि जो टोटल नंबर यहाँ पे मैंने निकाले हुए हैं इसमें हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 250 मार्क्स के ऊपर हैं, और जिन बच्चों के 250 मार्क्स के ऊपर यहाँ पे मार्क्स मिले हुए हैं वो अलग कलर से यहाँ पे हाईलाइट होके दिखने चाहिए। तो इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे जो सारे के सारे टोटल मार्क्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब जाएंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारे पास, हाईलाइट सेल रूल्स। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है इसके अंडर में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, तो ये सारी की सारी क्या है, कंडीशन है। तो अभी हम एक एक कंडीशन के बारे में यहाँ पे हम इसको जानेंगे कि इन सारे ऑप्शंस का यूज क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है ग्रेटर देन। तो हम जैसे ही ग्रेटर देन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे लिख के आ रहा है फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, मतलब हमको वो वैल्यू डालनी है जिससे हमको ग्रेटर देन वैल्यू अलग करनी है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा 250, तो 250 से ग्रेटर जो भी वैल्यू होगी वो आप देखेंगे यहाँ पे तो रेड कलर से हाईलाइट होके आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि कलर चेंज कर दे, येलो कलर से आए या ग्रीन कलर से, तो उस पे हम क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही तो आप देखेंगे तो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 250 मार्क्स से ऊपर हैं। अब इसी तरीके से अगर हम परसेंटेज वाले कॉलम में अगर देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ पे परसेंटेज 60% के ऊपर हैं, तो हम सबसे पहले परसेंटेज वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ग्रेटर देन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे फिर से वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू एंटर की हुई है 60। तो जैसे ही 60 पे क्लिक करके ओके पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स यहाँ पे, जिनके परसेंटेज 60% से ऊपर यहाँ पे 2 लोगों के दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से परसेंटेज वाले कॉलम में लगा सकते हैं। अगला जो कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पे डिवीजन का, अब डिवीजन वाले सेक्शन में हम यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन तो बता नहीं सकते, तो इसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू ऑप्शन दिया गया है। तो इक्वल टू का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू वाले पे जब मैंने क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे जैसे लिखा मैंने फर्स्ट डिवीजन, तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट डिवीजन केवल 2 बच्चों का आ रहा है क्योंकि 60 के ऊपर फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे मिलता है। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि येलो कलर से दिखाई दे तो येलो वाले कलर पे क्लिक किए और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिनके डिवीजन यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन मिले हुए हैं। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने एक ऑप्शन का यूज करके देखा, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स का। तो आप ग्रेटर देन चेक कर सकते हैं, लेस देन चेक कर सकते हैं, बिटवीन का मतलब हो गया 2 नंबर के बीच के अगर देखने हो तो आपको तो बिटवीन यूज करना चाहिए। इक्वल टू का मतलब अगर सेम वैल्यू हमको चेक करना है तो सेम वैल्यू यूज करेंगे। लेकिन अगर टेक्स्ट दैट कंटेन यूज करना है आपको तो उसके लिए यहाँ पे जैसे देखेंगे हम जो नेम वाला कॉलम है तो नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में जाके टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करते हैं। तो इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो अगर हम देखना चाहते हैं कि ए अल्फाबेट जिस जिस के नाम में आ रहा हो वो सारे हाईलाइट हो जाएं, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो मैंने नेम सेलेक्ट किया हुआ है वो ये सारे के सारे नाम ऐसे हैं जिनके बीच में लेटर ए कहीं ना कहीं आ रहा है। इसी तरीके से आप अगर वाई को चेक करना चाहते हैं तो वाई लेटर किसके किसके लेटर में किसके नाम के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे दिव्या, प्रियांशी, सत्यम, इनके बीच में वाई लेटर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट दैट कंटेन्स हम ऑप्शन कब यूज करेंगे, जब किसी पर्टिकुलर कॉलम में कोई वैल्यू हमको चेक करनी होगी। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में दिया गया है वो डेट अकरिंग का दिया गया है। तो डेट अकरिंग हम तब यूज करते हैं जब अगर हमको सेम डेट का अगर डेटा चाहिए होगा या कोई डेट से रिलेटेड हमको यहाँ पे सेल को हाईलाइट करना होगा, तब हम डेट अकरिंग वाले पे यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन को यूज करके अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है डुप्लीकेट वैल्यूज का, ये मोस्टली टाइम यूज होता है। यहाँ पे जैसे अगर हम मैथ वाले सब्जेक्ट वाले कॉलम में आएंगे और इसमें देखना चाहते हैं कि हम कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स मैथ में सेम मिले हुए हैं, मतलब सेम मार्क्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल्स में जाके हम डुप्लीकेट वैल्यूज को क्लिक किए तो यहाँ पे देखेंगे तो 85 85 2 बार आ रहा है, 65 65 2 बार आ रहा है। तो इस तरीके से जो भी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे क्या होगी, हाईलाइट होके दिखाई देने लगेगी और यहाँ से हम अलग अलग कलर यहाँ पे चूज करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस को यूज करके देखा हुआ है तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो डेटा होगा वो लाल पीला नीला इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे सारे के सारे जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग मैंने की हुई है इसको अगर हटानी होगी, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो इसके लिए फिर से इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे नीचे ऑप्शन दिया गया है क्लियर रूल्स का। तो क्लियर रूल्स पे जाके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, क्योंकि मैंने जो सेल सेलेक्ट की हुई है उसी से ही यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा पहले से बना हुआ था वो वैसे ही दिखाई देने लगेगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है वो है हाईलाइट सेल रूल्स।
इसमें इन सारे ऑप्शंस के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो बाकी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, डेटा बार, कलर स्कीम, कलर स्केल, तो ये सारे ऑप्शंस बहुत कम यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमको इनको सबको अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे देखिए, जैसे टोटल है तो टोटल वाले पे क्लिक किया और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके डेटा बार्स में गए। तो डेटा बार्स में जैसे यहाँ पे किसी नंबर पे किसी कलर वाले को हम चूज करते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लू वाले को चूज किया, तो आप देखेंगे तो जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं तो वो सबसे ज्यादा बार में दिखाई दे रहा है, और जिसके मार्क्स सबसे कम है तो वो बार में सबसे कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, कंट्रोल जेड अंडू होता है, इसको कंट्रोल जेड करके हम फिर से अपने डेटा को सही कर लेंगे। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो टॉप बॉटम रूल्स दिया गया है। तो टॉप बॉटम रूल्स में जैसे यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि टॉप 10 या टॉप 3 के डेटा जो भी हैं वो दिखाई दे, तो टॉप 10 वाले आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको डिक्रीज करते हुए हम ले आएंगे टॉप 5। टॉप 5 पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब बता रहा है कि जो टॉप 5 है, मतलब सबसे ज्यादा जिसका नंबर है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे 5 लोगों को हाईलाइट कर दिया हुआ है। इसी तरीके से जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कलर स्केल का, तो कलर स्केल में जाएंगे तो यहाँ पे जिसके सबसे ज्यादा नंबर है वो रेड में आ रहे हैं, फिर उसी तरीके से उसका कलर डाउन होते होते यहाँ पे ग्रीन में, सबसे कम जिसके नंबर है वो ग्रीन में दिखाई देंगे। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये जो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें सबसे ज्यादा ऑप्शन यूज होगा तो हाईलाइट सेल रूल्स का, और इन सबको जो यूज करके हम कलर को भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक देखेंगे तो आइकन सेट में यहाँ पे सिग्नल का दिया गया है, तो जब सिग्नल वाले पे क्लिक कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखेंगे जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा सिग्नल दिखाई दे रहा है, और जिसके सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं उनके सिग्नल कम दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके अपने डेटा को अच्छी तरीके से वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको क्लियर करना होगा तो इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया ऑप्शन कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे क्लियर रूल और क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। तो जैसे ही क्लियर रूल करेंगे तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई हुई थी वो यहाँ पे हट जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हम लोग ऑप्शन देखें कि यहाँ पे इनका क्या यूज है। अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे अलग अलग कलर इस तरीके से टेबल के दिखाई दे रहे हैं, तो अलग अलग थीम में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को डायरेक्टली बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसको मैंने यहाँ पे पूरा डेटा अपना सेलेक्ट कर लिया हुआ है। फॉर्मेट एज टेबल पे जब जाएंगे तो जो भी ऑप्शन हम क्लिक कर देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे सारा का सारा डेटा दिखाई देने लगा। तो बहुत ही गंदा डेटा दिखाई दे रहा है, तो इस ऑप्शन को हम ना यूज करके हम अपने तरीके से खुद से फॉर्मेटिंग कर लेंगे। अब जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल जेड यूज कर लेंगे। कंट्रोल जेड का काम होता है अंडू कर देना, मतलब जो जैसे पहला था वैसे, जो जैसे पहले था वैसे ही कर देना। तो फॉर्मेट टेबल का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, तो इस पे ज्यादा हम यहाँ पे ऑप्शंस को आपको नहीं बता रहे हैं। अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो है सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल में देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे सेल स्टाइल में अलग अलग स्टाइल यहाँ पे देखने को आपको मिल रही होगी। तो यहाँ पे जैसे अगर हम चाहते हैं कि जो ऊपर का यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है ये अलग सेल स्टाइल में दिखाई दे, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सेल स्टाइल में जाएंगे और जिस पे हम क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पे वो डेटा क्या हो रहा है, चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे समझ में आता है कि इस तरीके से हमको डेटा रखना है, तो आप सीधा उसी पे क्लिक करके छोड़ देंगे। ये कलर अच्छा लग रहा था तो मैंने इस पे अप्लाई करके इसको छोड़ दिया। अब जैसे ये ऊपर जो स्टूडेंट डिटेल्स लिखा हुआ है, अगर इसकी सेल स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे जैसे एक्सेंट देखेंगे तो 6 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। एक्सेंट 4 पे क्लिक कर सकते हैं, एक्सेंट 1 पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक्सेंट 1 पे क्लिक किया तो ये इस तरीके से फिल होके आ गया। तो जब भी आप पूरा डेटा बना लीजिए उसके बाद यहाँ पे सेल स्टाइल, फॉर्मेट एज टेबल, इनका सबका आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन स्टाइल के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आता है या आपको उसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जो आपकी क्वेरी होगी उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के आपको उसका लिंक भेज दूंगा। जैसे बहुत सारे लोग कहीं कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी में काम करते टाइम पे उनको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप तुरंत पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब अगले वीडियो में हम यहाँ पे जो सेल सेक्शन दिखाई दे रहा है उसके ऑप्शंस जो भी हैं यहाँ पे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।